सो हमने जो पैकिंग स्टार्ट करी वो नाइट में स्टार्ट करी एंड अनएक्सपेक्टेड था। पैकिंग हो रही है हमारी एक और डेस्टिनेशन की ओर। हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर। कहाँ जा रहे हैं जियान? होटल। हाँ, होटल। होटल नहीं, ओमकारेश्वर। ये वाली कौन सी शर्ट है? हमारा इंदौर के सेशन का फर्स्ट डेस्टिनेशन। और ये है मेरी बॉल जो कि मैं लेके जाऊंगा और मैं रख रहा हूँ। सो अर्ली मॉर्निंग 8:30 पर हम लोग निकल चुके थे ओमकारेश्वर के लिए एंड हम गए बाय कार एंड रास्ते में बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। बिलीव मी, इतना प्यारा मौसम था कि मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी भी नहीं एंड बहुत ही प्लेजेंट मौसम जैसे कहते हैं ना, वो था पूरे रास्ते में एंड रियली वी इंजॉयड अ लॉट। मतलब जो ट्रिप था इतना ज़्यादा अच्छा था एंड बाय कार आप जाते हो तो इंदौर से आपको बाईपास के थ्रू जाना पड़ता है एंड जो हमारा जो ट्रैवलिंग था वो काफ़ी अच्छा था एंड हम पहुँचे एक जगह रुक के ब्रेकफास्ट करने एंड ये आप देख सकते हैं इट्स आईआईटी इंदौर। तो ये महू करके एक एरिया आता है वहाँ पे था। बीच में मैं अपने थोड़े छोटे से ऐसे क्लिप्स ले रही थी सो वो मैंने उस फॉर्मेट में लिए थे तो मैंने छोटे से वीडियोस अपने डाल दिए एंड हमने यहाँ पे लिया था साबूदाना जिसका मैं आपको दिखाना भूल गई। बहुत ही बेकार साबूदाना था लिटरली एंड चिप्स वगैरह जियान थोड़ा खा रहा था तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि यही एक अच्छी चीज़ थी। लिटरली रास्ते पे अगर आप जाते हो बाय इंदौर तो आप अच्छी जगह से पोहा कचौरी समोसा पैक करा लो, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। इंस्टेड आप ये जो बीच में अगर आप हमने सोचा कि आईआईटी के बाहर है ये तो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए बट नो इट वाज नॉट अच्छा नहीं था, आईआईटी का नहीं था बट वो आईआईटी के जस्ट बाहर था। अब ना नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ हमारे साथ कि उस दिन सीएम आ रहे थे इंदौर के, अब पता नहीं कहाँ के थे बट सीएम थे, कहाँ के थे, नॉट सीएम ऑफ इंदौर बट सीएम ऑफ एमपी एंड वहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था इन बिटवीन बड़वा करके कोई जगह है वहाँ पे। हस्बैंड का कोई ऑफिशियल काम था वो भी नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ दिस ट्रैफिक। जब भी कोई सीएम अगर आते हैं, ये हमारे साथ सेकेंड ऐसा एक्सपीरियंस था, पहला था ऐसे दमन एंड दीव में हम जब गए थे तो वहाँ पे भी हम कार से स्टक हो गए थे पूरी तरीके से बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड सेम चीज़ यहाँ पे हुई। देन फाइनली थोड़ा सा ट्रैफिक मूव हुआ एंड वी वर रेडी टू गो एंड आई वाज सुपर सुपर टायर्ड बिकॉज 2 घंटे की जर्नी गाइस। हम पहुँचे थे 1 बजे एंड इट टर्न टू इतनी लंबी जर्नी कि 4-5 घंटे लगे ना। आई वाज सुपर टायर्ड एंड फाइनली हमें थोड़ा ओमकारेश्वर पहुँच के राहत मिली। हमने होटल बुक नहीं किया था एंड दैट वाज अ बिगेस्ट मिस्टेक। हमने सोचा कि वहाँ जाके हमें मिल जाएगा बिकॉज लोगों ने बोला कि ऑफ सीज़न है बट कोई ऑफ सीज़न नहीं था एंड इतनी ज़्यादा भीड़ थी जिसकी हद नहीं। और ये था भक्ति निवास करके, भक्ति आश्रम करके, जहाँ पे हमें फाइनली इतने घंटे वेट करने के बाद जहाँ हम बीच में जाके खाना खा के आ गए उसके बाद जाके ना हमें यहाँ पे मिला यहाँ पे रूम फाइनली यहाँ पे रूम मिला एंड उसके बाद जैसे ही हम गए हमने थोड़ा सा रेस्ट किया एंड रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े हमारे ज्योतिर्लिंग की ओर एंड ये टाइम हो रहा था अराउंड 5 बज रहे थे एंड हम वहाँ के लिए निकले। तो यहाँ पे 2 रास्ते हैं, या तो एक ब्रिज बना हुआ है आप वहाँ से जा सकते हैं और या तो आप इस बोट के थ्रू जा सकते हैं। तो हमने सोचा हम बोट के थ्रू जाते हैं क्योंकि इवनिंग में जब तक हम शायद वहाँ से रिटर्न करते तब तक बोट नहीं जाती वहाँ पर। तो हमने सोचा कि हम बोट के थ्रू जाते हैं। अब बोट के थ्रू गए तो बहुत अच्छा दिख रहा था नज़ारा, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी लोग बोट के थ्रू जा भी रहे थे
एंड बोट वाले भैया ने पता है क्या बोला कि मैं बच्चे के भी 50 रुपये लूँगा। तो हमने बोला बिल्कुल नहीं, आप बच्चे के 50 रुपये लोगे, बच्चा गोदी में बैठा है। तो हमने फिर फाइनली उनको 50 रुपये दे वो चार्जिंग फॉर लाइक छोटा सा था रास्ता, एंड इट वाज 50 रुपीज़ पर इंडिविजुअल का जो चार्ज था उनका था। एंड ये हम इंजॉय करते हुए गए हमारी डेस्टिनेशन की ओर। एंड फाइनली बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ये वॉज अ प्लेस कि जहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मन में बहुत शांति फील हो रही थी। बता नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर। सो मौसम बहुत अच्छा था, इवनिंग का टाइम एंड नज़ारा, एंड सच में ऐसी अच्छी जगह जाकर जहाँ पे ईश्वर को आप महसूस कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा लगता है, आपके अंदर एक शांति फील होती है, आप अपना सब कुछ भूल जाते हैं यहाँ पे ऐसी जगह पे। सो ये इस तरीके से हम मज़े से बोट पे बैठकर पहुँचे यहाँ। अब गाइस मैं अंदर से आ चुकी हूँ मंदिर से। मंदिर के अंदर मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ही बेकार मैनेजमेंट था। इतनी लंबी लाइन थी, इतना फंस के लोग खड़े हुए थे, बच्चों के लिए तो बहुत ही हद थी। और हम 2 घंटे ऑलरेडी स्पेंड करके आए, उसके बावजूद हमें ये सुनने को मिला कि आपको 4 घंटे और लग जाएंगे क्योंकि मंदिर तक पहुंचने तक बिल्कुल पतली सी लाइन थी। दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें, और दुकानों के बीच में इतनी पतली लाइन थी गाइस कि हम चल ही नहीं पा रहे थे। इट वॉज सच अ बैड एक्सपीरियंस। एंड हम बिना दर्शन किए ही, हमारा बैड लक या मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं इसे, ख़तरनाक मिसमैनेजमेंट इतनी बड़ी प्लेस पर था ओमकारेश्वर में। एंड हम वापस से होटल में आए। जियान ने अच्छे से इंजॉय किया यहाँ पर। बाहर का अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। रूम ठीक ठाक हैं इनके, बहुत ही एवरेज से बिलो हैं, बट आपको कहीं नहीं मिलता तो यू हैव टू एडजस्ट। एंड ये मराठी ट्रस्ट का आश्रम है, तो यहाँ पे इनका जो खाना था इट वॉज 40 रुपीज़ पर कूपन। बट गाइज खाना ठीक ठाक था, बिल्कुल ठीक ठाक, एवरेज। इसमें दाल है, इसमें 2 सब्जियां हैं, एक चना की सब्ज़ी है कुछ, और कद्दू की सब्ज़ी है, बट खाना बहुत ही एवरेज है। सो ये हो गई नेक्स्ट डे मॉर्निंग। एंड अब हम निकलने वाले थे और कुछ भी ज़्यादा नहीं। एंड ये है रूम से ये नज़ारा जो मंदिर दिखता है, जो इनका ग्राउंड है वो बहुत ही प्यारा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही अच्छा है और बहुत शांति वाली प्लेस है। एक दिन आप स्टे कर सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पे। एंड हम मॉर्निंग में 9 बजे करीब रिटर्न निकल गए थे। एंड जाते जाते बस मैं इस ट्रिप का ये कहूँगी, काश अगर मैनेजमेंट अच्छा होता तो हमारे दर्शन हो जाते। जियान को सुबह लेके जाना वॉज नॉट अ गुड आइडिया क्योंकि वो नहीं चल पाता मॉर्निंग में 6 बजे। एंड तभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अगर आप ओमकारेश्वर जा रहे हैं तो सैटरडे, संडे एंड मंडे मत जाइए। ये मेरे साथ मस्ती करते हुए जियान को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो फाइनली गैस रिटर्न में खाना मुझे ओमकारेश्वर में कहीं अच्छा नहीं मिला गैस, बहुत डिसअपॉइंटिंग था। चलो अब हम बीच में एक बलराज रिट्रीट करके वहाँ पे रुके। एंड हमें यहाँ पे पोहा खाया, कचौड़ी ली, प्याज की कचौड़ी, एंड टी ली। टी पता नहीं क्यों बाहर इतनी ज़्यादा मीठी क्यों बनाते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा है। अगर आप जा रहे हैं, अगर आप बीच में खाने के लिए रुकना चाहते हैं फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर आपका लंच, देन आप ये बलराज रिट्रीट का ज़रूर वेट करना। इसको गूगल पे सर्च कर लेना प्लीज़, ये कहाँ पड़ता है, बीच में है। लेकिन गाइस मिड ऑफ द वे एंड बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, अदरवाइज़ आपको कहीं भी अच्छा खाना नहीं मिलेगा। तो ये एक जगह आप ज़रूर सेव कर लेना। बहुत अच्छा एम्बियंस है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मस्त गाने चलते हैं और बहुत मूड फ्रेश हो जाता है आपका यहाँ पे। तो
ये हमारी कचौड़ी प्याज की इतनी बड़ी एंड पोहा। अब हम बस ये खा के यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं आप, पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से एंड बहुत सारी गाड़ियाँ। आप जाओगे ना ओमकारेश्वर, आपको गुज्जू एंड मराठी दिखेंगे ही दिखेंगे, बहुत सारे गुजराती एंड मराठी। मतलब मैं पहले गुजरात में रहती थी तो हम बड़े खुश हो रहे थे, जी जे गाड़ी थी। हमारे स्टेट लगता है हमें अब गुजरात। सो मैं हूँ एमपी की, बट मुझे गुजरात अपना लगने लगा है। सो गाइस ठीक है, अब हम रिटर्न जा रहे हैं एंड मस्त नज़ारे आते हैं रिटर्न के टाइम भी, आते टाइम भी कहते हैं मस्त पहाड़ दिखते हैं आपको। सो गाइस ये था हमारा ट्रिप जो कि बहुत अच्छा था। बस एक चीज़ मुझे लगती है ओमकारेश्वर जाते वक्त आप थोड़ा सा डेज़ का ध्यान रखें एंड थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखें एंड हो सके तो अर्ली मॉर्निंग जाएं। अदरवाइज़ ये ट्रिप बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, कहीं से भी जाते हैं, बहुत अच्छा ट्रिप रहेगा ओमकारेश्वर।